यह है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 8 की गणित। आज हम आपको अभ्यास 1C पढ़ा रहे हैं। अभ्यास 1C क्वेश्चन नंबर 1 है, हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 माइनस 5/3। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए तरीका देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ बराबर का निशान लगाइए, फिर एक लकीर खींची जाएगी और 3 का एलसीएम लिया जाएगा तो वो 3 आएगा। फिर इस 3 को इस 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 2 का गुणा होगा तो यहाँ 2 आएगा। फिर ये वाला निशान ऊपर जो दिया हुआ है, फिर 3 से इस 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 5 आएगा। फिर यहाँ बराबर का निशान। कुछ लोग इधर करते हैं, वो भी सही है, लेकिन बराबर के नीचे ही बराबर बनाना है। 2 माइनस 5, ये संख्या बड़ी है माइनस वाली, ये प्लस वाली छोटी है। इसके नीचे आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है ये प्लस है। तो -5 में प्लस 2 कम हो गया तो ये हो गया -3/3। तो चूंकि ऊपर नीचे दोनों संख्या बराबर है तो इसको हम काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये बराबर हो गया -1/1। ये बराबर लिखा जाएगा -1। ये हुआ आंसर। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 का ही है ये, थर्ड। हल कीजिए। ब्रैकेट में -2/3 ब्रैकेट बंद, माइनस ब्रैकेट में -5/3। इस बार हम इस तरफ से करके बता रहे हैं आपको कैसे किया जाएगा। यहाँ बराबर का निशान लगाइए, फिर सबसे पहले ब्रैकेट को हटाइए, तभी ये आसान होगा करने में। तो ये हो गया -2/3 और ये माइनस है और ये माइनस है। जब ब्रैकेट खोलेंगे इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया था कि प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुणे प्लस ये बराबर होता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस ये बराबर होता है माइनस। यानी 2 निशान में अगर एक निशान माइनस है तो माइनस, बाकी दोनों में प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। यहाँ माइनस माइनस का गुणा है इसलिए प्लस आ गया 5/3। अब एक बार फिर 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, लघुत्तम 3 और 3 का 3 आएगा, और 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और -2 का गुणा होगा तो -2 आएगा। यहाँ -2 लिखते हैं, प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और 5 का गुणा होगा तो 5 आएगा। यहाँ 5 लिखते हैं। फिर यहाँ बराबर का निशान। इन दोनों में देखिए ये माइनस है, ये प्लस। ये संख्या बड़ी है तो इससे ये कम हो जाएगा, यानी आपका +3 आया। कोई भी संख्या के आगे प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने +3 लिखा है। और ये कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर ये आया 1/1। 1/1 को माना जाता है 1। ये हुआ आंसर। ये 1/1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है,
लेकिन यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए कि 1/1 ये वाला 1 कहाँ चला गया, तो ये कैसे होता है ये हमने आपको बताया है। अब हम बढ़ते हैं। अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो ज़रूरी क्वेश्चन है और जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, हम उन्हीं को समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस ब्रैकेट में है -15/13 ब्रैकेट बंद -4/26 बराबर वाट। तो अब इसको आप यहाँ से अगर शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको खोलिए तो ये हो जाएगा -15/13। इसको जब खोलेंगे तो इस माइनस का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा +4/26। एक लकीर 13 और 26 का एलसीएम ले लीजिए। 13-26 का एलसीएम 13 से काटिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो इसका एलसीएम हो गया 13 × 2 बराबर 26। ये आया 26। 13 से भाग करेंगे 26 को तो 13 दूना 26 होता है, ये आप जानते हैं, 2 आया। और 2 15 का गुणा होगा तो 30 होगा, 15 दूना 30 होता है। यहाँ लिखेंगे 30 और ये वाला निशान आगे लगा देंगे, फिर ये प्लस वाला निशान, और ये 26 से 26 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, फिर बराबर। अब इन दोनों में ये संख्या छोटी है बड़ी है तो -30 में 4 कम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -26। 30 में 4 कम हुआ तो 26 आया बटे 26। अब ऊपर 26 है, नीचे 26 से जाहिर सी बात है कट जाएगा। 26 एकम 26, 26 एकम 26, ये बराबर हो गया -1/1। इसका मतलब हुआ ये बराबर हो गया -1 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल इतना हो। मान लीजिए का जोड़ें या ए जोड़ें, जैसा भी आप मान लीजिए। माना ए संख्या जोड़ें तो ये हो गया 6/7 प्लस ए बराबर -2/9। ये समीकरण का क्वेश्चन है। इसको आपको समझना ये है कि इसको हल करने के लिए इस संख्या को हमें इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, प्लस ए इधर रहने देते हैं बराबर -2/9, और ये 6/7 जब इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ तो ये प्लस है, यहाँ आएगा तो निशान बदल जाएगा इसका, ये माइनस हो जाएगा 6/7। आप जानते हैं कि आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सीधे लिखें ए बराबर, अब ये दोनों का एलसीएम लेना है, 9 सते 63, इसका एलसीएम हो गया 63। 9 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 और 2 का गुणा होगा तो यहाँ 14 आएगा और निशान ये वाला लगेगा यानी माइनस। फिर 7 से 63 को भाग करेंगे, 7 9 63, 9 आएगा और 9 से 6 को गुणा करेंगे तो 9 छके 54 आएगा और ये वाला निशान लगेगा। फिर यहाँ बराबर, ये माइनस ये भी माइनस, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 4 8 और 5 और 1 6, -68/63, ये हो गया ये, और ये हो गया आपका आंसर 68/63। ये दोनों संख्या ऊपर नीचे कट नहीं रही है, इसलिए यही आंसर हो गया। अगला सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। 5वां क्वेश्चन है। फिर माना दूसरी संख्या a है तो क्या हुआ, ये प्लस ये यानी a प्लस -16/7, ये दोनों मिल करके योगफल कितना, -5।
अब इस ब्रैकेट को खोलिए हल करने के लिए। ए प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16/7 बराबर -5। अब एक बार फिर आपको a बराबर -5 इस संख्या को उठा के हम इस लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये वाला निशान यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/7। जब किसी भी संख्या को हम इधर से उठा के इधर लाते हैं तो वो माइनस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह माइनस हो जाता है, यानी निशान बदल जाते हैं। और इधर की संख्या अगर हम इधर लाते हैं तब भी उनके निशान बदल जाते हैं। तो ये बराबर हो गया, इसके नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं तो 7 और 1 का एलसीएम हो गया 7। 1 से 7 को भाग करते हैं तो 7 आता है, 7 और 5 का गुणा होगा तो 7×5 = 35 आ जाएगा। ये वाला निशान यहाँ लग जाएगा। फिर ये वाला निशान, और 7 से आप 7 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 7 × 7 होता है। 1 और 16 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब बराबर -35 बड़ी संख्या है, +16 छोटी संख्या है, तो माइनस में प्लस घट जाएगा, यानी 15 में 6 गया 9 और 2 में 1 गया 19 हो गया, -19/7। ये हुआ आपका आंसर। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/6 प्लस ब्रैकेट में -2/5 -2/5 -2/15। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन कर लिया जाता है। हम इस बार इस तरफ से करते हैं, बराबर 1/6, ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 2/5। फिर ये माइनस और इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/15। बराबर। अब चूंकि इधर बराबर लगा के कर रहे हैं तो यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, अब इसी के नीचे लिखते चले जाएंगे। एक लकीर खींचेंगे, 6, 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। 6, 5, 15। तीन दूनी 6, 5, 3 × 15। 5 से 2, 1, 1, ये बराबर हुआ 3 × 5 × 2, 3 × 15 × 30। एलसीएम हुआ 30, और 6 से हम 30 को भाग करेंगे तो 6 × 30 होता है, हम आप जानते हैं। और उस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 5। फिर ये वाला निशान, और 5 से 30 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, प्लस 15 से भाग करेंगे 30 को तो 2 आएगा, 15 दूना 30 होता है, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। बराबर 5 + 4 9 -12/30। और आप देख रहे हैं माइनस वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो -12 में 9 कम हो गया तो हो गया -3/30। इसको काट दिया, 3 × 3 और 3 × 30, ये बराबर हो गया -1/10। ये हो गया आपका आंसर। सातवां क्वेश्चन, कौन
सा कथन सत्य है। फर्स्ट, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। घटाने पर शेषफल शून्य होता है। इसको लिखते हैं 2/5 में से -2, यानी इसको घटाना है, -2/5। अब इसको खोल लीजिए ब्रैकेट, 2/5 माइनस और इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2/5 बराबर 5 और 5 का एलसीएम होगा 5 आएगा। 5 से 5 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से प्लस 5 से 5 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ये बराबर हुआ 4/5। यहाँ वो कह रहा था शून्य होता है और शून्य के बजाय 4/5 आंसर आता है, इसलिए ये हो गया कथन सत्य नहीं है, यानी कथन असत्य है। ये हुआ। चूँकि महीना अगस्त का है और आपका कोर्स भी पूरा करना है, इसलिए हम आपको अभ्यास 1D भी पढ़ा रहे हैं। अभ्यास 1D क्वेश्चन नंबर 1 है, हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, -9/8 यानी -9/8 -9/8 ब्रैकेट बंद गुणे -32/-3। पिछले अभ्यास में हम पढ़ रहे थे बटे के क्वेश्चन का जोड़ और घटाव, ये इसमें गुणा आया है, तो इसका भी तरीका वही है। यहाँ बराबर का निशान बनाइए, पहले ये ब्रैकेट खोलिए, -9/8, फिर गुणे का निशान। यहाँ आप देखिएगा ऊपर और नीचे अगर दोनों माइनस है तो ये कट जाता है और ये हो जाता है प्लस। 32/3 हो गया, आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस हो गया वो। अब ये बराबर हो गया 8 का गुणा 3 से होगा बटे में, लेकिन ये कट भी जाएगा, इसे 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 क्रॉस गुणा है, 8 एकम 8, 8 चौको 32। अब ये हुआ, ये निशान माइनस और 4 और 3 का गुणा 12 बटे 1 1 का गुणा 1 -12/1, ये बराबर हो गया -12। ये हुआ आंसर। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने देखा, इसमें भी हम देख रहे हैं, ये जब ब्रैकेट खोलना ज़रूरी है और ब्रैकेट खोलने में माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना है। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, और दो निशानों में अगर कोई एक निशान माइनस है तो माइनस होता है। अगला क्वेश्चन 2, गुणा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/6 को -24 से लिखने का तरीका आप देखते जाइएगा, बराबर 7/6 गुणे ब्रैकेट में -24। अब यहाँ देखिएगा ये गुणे का निशान है, ये माइनस है, यहाँ प्लस का निशान है जो दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई भी संख्या में के आगे कोई निशान न लगा हो तो प्लस होता है, तो इस प्लस का इस माइनस से गुणा होगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, और ब्रैकेट खोलना ज़रूरी है। तो ये माइनस उठ करके यहाँ आ जाएगा, 7/6 गुणे 24। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब इसका क्रॉस गुणा होगा, क्रॉस 6 कम 6, 6 चौको 24, ये बराबर हुआ 7 चौको 28, और ये वाला निशान माइनस और 1 1 का गुणा नीचे 1। अब ये बराबर हो गया -28 आंसर। अभ्यास 2 में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आपको हम एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं इसी की तरह से। चौथा क्वेश्चन,
अब 2 का फोर्थ, ब्रैकेट में -13/5 ब्रैकेट बंद को -11/39 से गुणा कीजिए। तो एक बार फिर वैसे ही लिखेंगे आप, ये बराबर हुआ -13/5, यहाँ गुणे का निशान बना देंगे, -11/39 बराबर, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस का गुणा हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा आप जानते हैं प्लस होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 13/5 गुणे, ये माइनस तो गुणा हो चुका है, यहाँ 11/39। देखिए किसी भी संख्या के आगे प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता है, समझा जाता है प्लस ले, जैसे इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो ये प्लस है, तो ये आपको समझाने के लिए हमने प्लस का निशान लगाया है। अब इसको काटना है, 13 एकम 13 और 13 तियां 39, ये बराबर हो गया 11 एकम 11/5 तिहाई 15, ये हुआ आंसर। अब हम आपको कल 2 एक्सरसाइज कराएंगे, 2 अगर हम रोज़ कराते हैं तो आपका 1 साल में ये कोर्स पूरा हो पाएगा।